अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। नाजरीन, जिस वक्त से इलेक्शन का ऐलान हुआ है उसके बाद बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां जो है वो अमल में लाई जा रही है। और इलेक्शन का ऐलान होने के बाद तीन बड़ी सियासी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें आज सुबह सवेरे ही हमने खबर सुनी कि फवाद चौधरी को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले एक रोज पहले हमने देखा था कि साबिक डिप्टी स्पीकर जो असद कैसर पीटीआई से हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद उनके भाई का वीडियो पैगाम भी आया था। फवाद चौधरी ने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दी है तो फिर उनको क्यों गिरफ्तार किया गया, क्या वजह बनी? इस हवाले से असद कैसर को आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में भी पेश किया गया है, उसका भी अहवाल आपको बताते हैं। 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर असद कैसर को भेज दिया गया है। लेकिन सबसे पहले आते हैं फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फवाद चौधरी हिस्सा थे तो उस वक्त हमने देखा था कि तकरीबन फवाद चौधरी को जो है वो 3 मरतबा गिरफ्तार किया गया। और फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर खड़े होकर फवाद चौधरी ने 9 मई के वाकयात की मजम्मत की। हम भी वहां पर मौजूद थे। फिर फवाद चौधरी को घर जाने दिया गया, वहां पर उनकी बेगम, उनके भाई, बाकी उनके जो वकला है वो भी मौजूद थे। और फवाद चौधरी को कहा गया कि ठीक है जी, अब आप बरी हैं, अब आप घर जा सकते हैं। उसके बाद एक इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी, पार्टी हुई थी इस्तेकाम पार्टी की, जिस पर हमने देखा था कि फवाद चौधरी भी वहां पर मौजूद थे। फवाद चौधरी को वहां पर भेजा गया था कि आप जाएं, ठीक है, जाएं, अटेंड करें, खाना शाना खाएं, माहौल को देखें और वापस आ जाएं। बेशक वहां जाकर आप किसी किस्म का कोई ऐलान ना करें। तो फवाद चौधरी वहां पर गए, उन्होंने यही किया। पार्टी की जो तस्वीरें थी, जो वीडियोस थी, वो हमारे पास आई कि फवाद चौधरी वहां पर मौजूद थे। इस्तेकाम पार्टी का जो फंक्शन था, उसके बाद फिर अगर फवाद चौधरी ने तहरीक इंसाफ छोड़ दी है और जब वो 9 मई के वाकयात की मजम्मत कर चुके हैं तो फिर क्यों गिरफ्तार किया गया? उसकी वजह मुख्तलिफ सोर्सेज जो है वो मुख्तलिफ दावा कर रहे हैं कि फवाद चौधरी के ऊपर प्रेशर था कि जाओ, जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है जहांगीर तरीन साहब की, उसको जाकर ज्वाइन करें, बाकायदा तौर पर उसका ऐलान करें और उसका हिस्सा बने। मीडिया की जो उसकी कंपेन, जैसे कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा चला रही हैं, उस कंपेन का हिस्सा बने और मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती हैं वो जाकर करें। एक तो ये प्रेशर था। दूसरा प्रेशर फवाद चौधरी पर बताया जा रहा है ये था कि जनाब, आप इमरान खान के खिलाफ खुलकर बोले, मीडिया के ऊपर आकर, ट्विटर के ऊपर आकर, जिस तरह से फयाजुल हसन चौहान बोल रहा है, जिस तरह से फिरदौस आशिक अवान साहिबा बोल रही हैं, उस तरह से आप आकर बोलें। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि फवाद चौधरी ने इन दोनों बातों से इनकार किया था। इसके बाद आज ही वो घर में नाश्ता कर रहे थे एक जगह पर, जहां पर उनके भाई जो फैसल चौधरी साहब हैं वो भी वहां पर मौजूद थे और फवाद चौधरी को वहां से गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी खबर, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की गिरफ्तारी का मामला है। उन पर एंटी करप्शन का एक केस था और उस एंटी करप्शन के केस में आज उनको इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश किया गया और वहां पर उनका 14 रोजा जुडिशल रिमांड जो है वो मंजूर करके उनको अडयाला जेल में भेज दिया गया है। नजरबंदी, बेसिकली मकसद ये है नजरबंदी। अब करना क्या चाहते हैं काजी साहब ने? इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया सदर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान में, फिर उसके बाद इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई। लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें। अब क्या लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि पीटीआई और इसके जितने भी लोग हैं उनको जेरे अताब लाया जा रहा है? अब असद कैसर को 14 रोज के लिए अडयाला जेल के अंदर भेजना, 14 रोज के लिए वहां पर रखना, इसका मकसद क्या है? मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि पीटीआई का कोई भी पैगाम, कोई भी बयानिया, पीटीआई का कोई भी बंदा ऐसा नहीं छोड़ना जो कि बाद में पार्टी को संभाल सके। इसी हवाले से फिर एक और क्रैकडाउन की खबर जो है वो हमारे सामने आई। क्रैकडाउन ये था कि फैसलाबाद में पुलिस ने तहरीके इंसाफ के कारकुनान को और उनकी बहनों को आज ही जो है वो फैसलाबाद से गिरफ्तार किया है। और इस हवाले से वकला उनके जो थे वो बड़ी तादाद में आज फैसलाबाद के थाने में मौजूद थे। ये एक तरफ सियासी गिरफ्तारियां, दूसरी जानिब कारकुनान को गिरफ्तार करना। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दम के नीचे, मतलब आप कह दें कि सुप्रीम कोर्ट जहां पर सांस ले रही है वहां पर गिरफ्तारियां हो रही हैं, लोगों को जेरे अताब लाया जा रहा है और लोगों को जो है वो जेलों के अंदर डाला जा रहा है। इस पर काजी साहब कब नोटिस लेंगे? इस पर क्या काजी फाइज ईसा साहब कोई एक्शन लेंगे या फिर सिर्फ और सिर्फ वो एक पंचायत लगाकर बैठेंगे और पंचायत हुआ करेगी हर उस पर, और काजी साहब जो है वो इस पर कुछ भी नहीं करेंगे? ये मामला है। अब
जिस तरह से जैसे-जैसे इलेक्शन अनाउंस हुए हैं और इलेक्शन की डेट करीब आ रही है, वैसे-वैसे पीटीआई के रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। उन पर बड़ा दबाव है कि जाएँ इमरान खान के खिलाफ बयान दें और दूसरी जानिब जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को जॉइन करें। लेकिन जो लोग जॉइन नहीं कर रहे, उनके साथ यही हो रहा है, और जो लोग फिरदौस आशिक अवान साहिबा हैं या फिर फ़ियाज़ुल हसन चौहान साहब हैं, इन जैसे जो लोग हैं, उन्होंने सब कुछ माना है और आज वो आज़ाद हैं। 9 मई के वाक़यात से उनको जो है वो बरी कर दिया गया है। उनका किसी किस्म का भी कोई कसूर नहीं था, लेकिन जो बात नहीं मान रहा, उनके साथ बड़ा ही बुरा सलूक किया जा रहा है। फवाद चौधरी का तो हमें नहीं आइडिया था, क्योंकि वो जब सब कुछ कर चुके हैं तो फिर उसके बाद क्या वजह बनती थी कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाता। लेकिन दूसरी जानिब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को जॉइन भी करवाना है। ये भी एक तरफ तो पीटीआई को छोड़ना है, दूसरी तरफ वो पार्टी भी जॉइन करनी है। ये एक बड़ा मुख्तलिफ मुश्किल टास्क है, और लोगों को जिस तरह से धकेला जा रहा है, जिस तरह से प्रेशर दिया जा रहा है, प्रेशराइज़ किया जा रहा है, ये एक बड़ी अनहोनी है। और इलेक्शन से पहले इन सारे लोगों को जो है वो साइड पर कर दिया जाएगा और एक जनाब स्टेज सजाकर दे दिया जाएगा, जिस पर कालीनें बिछी होंगी, और वहाँ पर जो है वो पूरी नून लीग आएगी और जनाब वो वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी तक पहुँचेगी, और वहाँ पर उनका जो है वो मुकम्मल तौर पर इस्तकबाल भी किया जाएगा। जो लोग इस्तकबाल कर रहे हैं, इससे पहले जिन लोगों ने इस्तकबाल किया, मियाँ साहब वापस गए, लंदन भाग कर चले गए, इश्तिहारी हो गए, मफरूर हो गए, फिर वो वापस आए, उनके लिए सारा स्टेज सजाया गया। मामला अब ये है कि जिस तरह से ये विद द पैसेज ऑफ टाइम इलेक्शन करीब आता जा रहा है, वैसे-वैसे जो है वो लोगों को ज़ेर-ए-अताब लाया जा रहा है। देखते हैं कि अब आने वाले दिनों के अंदर किसकी बारी लगती है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। साफ छोड़ दी है, तो फिर उनको क्यों गिरफ्तार किया गया? क्या वजह बनी? इस हवाले से असद कैसर को आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में भी पेश किया गया है, उसका भी अहवाल आपको बताते हैं। 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर असद कैसर को भेज दिया गया है, लेकिन सबसे पहले आते हैं फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर। जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का फवाद चौधरी हिस्सा थे, तो उस वक़्त हमने देखा था कि तकरीबन फवाद चौधरी को जो है वो 3 मरतबा गिरफ्तार किया गया, और फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर खड़े होकर फवाद चौधरी ने 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की। हम भी वहाँ पर मौजूद थे। फिर फवाद चौधरी को घर जाने दिया गया। वहाँ पर उनकी बेगम, उनके भाई, बाकी उनके जो वकला है वो भी मौजूद थे, और फवाद चौधरी को कहा गया कि ठीक है जी, अब आप बरी हैं, अब आप घर जा सकते हैं। उसके बाद एक इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी, पार्टी हुई थी इस्तेकाम पार्टी की, जिस पर हमने देखा था कि फवाद चौधरी भी वहाँ पर मौजूद थे। फवाद चौधरी को वहाँ पर भेजा गया था कि आप जाएँ, ठीक है? जाएँ, अटेंड करें, खाना-शाना खाएँ, माहौल को देखें और वापस आ जाएँ। बेशक वहाँ जाकर आप किसी किस्म का कोई ऐलान ना करें। तो फवाद चौ